नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं राजीव गौड़। नए साल की शुरुआत पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने घरों में नए साल की खुशियां बांट रहे हैं, नए सपने तैयार कर रहे हैं, नई चुनौतियों से कैसे निपटना है उसका ताना बाना बुन रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आप अगर सुरक्षित तरीके से नए साल का स्वागत कर पाते हैं तो आखिर क्यों और कैसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं वहां पर जवान जिस मुस्तैदी से मुस्तैद रहते हैं, उसी वजह से सुकून और चैन की नींद सो पाते हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं रात और दिन सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपना नया साल बॉर्डर पर ही मनाते हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या भीषण बारिश, हर तरह की परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान जिस मुस्तैदी से जुटे रहते हैं, आज आपको दिखाएंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी और उसके साथ में वो कैसे मनाते हैं नया साल, कैसे है उनकी जिंदगी का एक सफर, किस तरीके से हथियारों से लैस होकर करते हैं पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ देश की सीमाओं के लिए कैसे रहते हैं 24 घंटे मुस्तैद। नए साल का पहला दिन, नए दिन की शुरुआत और सबसे बड़ी बात, हम पहुंचे हैं बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान की उस सीमा पर जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देते हैं। हर तरह के मौसम, हर तरह की परिस्थितियों में, हर तरह की चुनौतियों से निपटने का जो मादा रखते हैं, ये वो तमाम बीएसएफ के जवान हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ में अब हर तरह की ड्यूटी देने में सक्षम है। और आज आपको इस विशेष कार्यक्रम में यही बताएंगे कि किस तरीके से उनकी दिनचर्या रहती है, कैसे वो देश की सुरक्षा करते हैं, किस तरीके से उनका किचन होता है, किस तरह से उनकी खुशियां होती है। देश के हित और उनकी रक्षा करना ही एकमात्र मकसद होता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पूरे मुस्तैदी से जुटे सीमा सुरक्षा बल के जवानों की एक और भूमिका है और वह भूमिका है तनोट माता की सेवा करना। भारत और पाकिस्तान का जब 1971 का 65 का युद्ध हुआ था, तब ये काफ़ी बम बरसाए गए थे, मगर माता तनोट का ऐसे चमत्कार हुआ कि एक भी बम नहीं फटा। उसके बाद से इस इलाके में, नहीं पूरे राजस्थान में, पूरे मारवाड़ के अंदर मंदिर की मान्यता बढ़ती गई। लेकिन जिस तरीके से बीएसएफ के जवान तब से लेकर तक पूजा करते आ रहे हैं, और जब नया साल होता है तब तो दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। और इस पूरे मंदिर की जो सार संभाल है वो भी बीएसएफ के जवान करते हैं, पूजा अर्चना भी बीएसएफ के जवान करते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरीके से तनोट माता का मंदिर है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर जब पाकिस्तान ने बम बरसाए, वो बम अभी तक जिंदा है। मनमोहन सिंह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर उमड़ते हैं। खास तौर पर जब नया साल का दिन होता है तब तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो गजब की होती है। मनोकामना पूरी होने के कारण जिस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धा और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएसएफ के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर सेवा का काम करते हैं और इसके अलावा जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। उससे भी ज़्यादा है कि चौकी जितनी भी आसपास लगी हुई है वहाँ पर बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे रहते हैं या मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने के कारण लोगों की आस्था और विश्वास और अधिक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। नया साल, नया दिन, पूरे साल आप कैसे खुश रह सकते हैं, और इससे ज्यादा बेहतर बात नहीं हो सकती कि तनोट माता के दर्शन करोड़ों लोगों को इस वक्त घर पर बैठे हुए हो रहे हैं। आप देखिए कि माता तनोट के दर्शन नए साल पर जिस तरीके से ये स्वरूप देखिए, और यहाँ पूजा अर्चना के जो दायित्व है वो दायित्व है बीएसएफ के जवानों पर। देश की रक्षा करते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा पर डटे रहते हैं। और जिस तरीके से इस मंदिर के इतिहास की अगर बात करें, मंदिर के से जुड़ाव की बात करें, पहले पुजारी जी से बात करेंगे, क्या इस मंदिर का क्या इतिहास है, किस तरह से बीएसएफ के जवान सेवाएं देते हैं? जब पाकिस्तान के साथ में हमारी लड़ाई लगी थी उस दौरान माता का सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रही है। माता किसी भी प्रकार का यहाँ के पब्लिक का और यहाँ के सैनिक का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। और बमबारी हुई थी उस दौरान, बमबारी के दौरान में कोई भी बम नहीं फटा। 4000 से ऊपर बम गिराए गए थे यहाँ पर। और माँ जो है इस तरीके का पूरा मतलब कारनामा दिखाया। तब वहाँ का जनरल आ करके यहाँ माफ़ी मांगा माता से आकर के, और 5 छत्तर माँ को चांदी का चढ़ा करके वापस अपनी पाकिस्तान में चला गया। और यहाँ के भक्त जो कुछ भी आते हैं यहाँ पर, जिस भी प्रकार का मतलब मन्नत मांगते हैं, उनको पूर्ण रूप से मन्नत मिलती है माँ। तो आप देखिए कि आपको घर बैठे करोड़ों लोगों को इस वक्त दर्शन हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मन्नतें भी पूरी होनी है। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ अधिकारी भी उनसे बात करते हैं। सर, कैसा लगता है माता की सेवा आप सभी लोग करते हैं? ये सौभाग्य है हमारा
कि जिसने 1971 और 65 की लड़ाई में भारत के जवानों की और यहाँ की जो जनता थी उसकी रक्षा की, आज उस अद्भुत पराक्रमी और चमत्कारिक माता की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला है। और बहुत ही खुशी होती है जो उनके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं भक्तजन। उनकी सेवा करके भी हमें लगता है कि हम अपने देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और नए साल पर हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि माँ की कृपा सभी देशवासियों पर अपार बनी रहे। माँ की शक्ति के साथ अभी आपके जवानों की भक्ति देखी, पहली बार ऐसा देखा, इतने उत्साह से लबरेज थे, क्या कहना आपका? ये माता की आरती 3 टाइम होती है मंदिर में, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को, और तीनों समय ही बहुत उत्साहित आरती होती है और ऐसी ही आरती होती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं भक्तजन, और इस आरती के लिए लोग रुकते हैं शाम को। आरती बहुत स्पेशल है और माता का चमत्कार है, इनका आशीर्वाद है। हम बीएसएफ की तरफ से पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और माता का आशीर्वाद पूरे देश को ऐसे ही मिलता रहे। तो आप देखिए कि सोए भाने से एक बार आपको फिर से माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, और दर्शन जिस तरीके से ये स्वरूप है पूरी दुनिया और देश के अंदर, अगर मनोकामनाएं पूरी करने में पूरे केवल मारवाड़ नौकोटी जो कहते हैं उससे भी बढ़कर के बात करें तो ये माता रानी है। और हो भी क्यों न, बीएसएफ के जो जवान हैं जो जिस तरीके से, और शहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान के जो थे, और आप देखिए सबसे पुरानी माता जो है वो उस समय जो छत्र है वो भी चढ़े थे ऊपर और नीचे की, तो तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। आज जब नए साल की शुरुआत का पहला दिन है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर का परचम है। देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं, और आए भी क्यों न, माता रानी का चमत्कार ही कुछ ऐसा होता है। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम बीएसएफ के जवान कह रहे हैं, और कह भी क्यों रहे हैं, बॉर्डर पर ड्यूटी करने के बाद में जब थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है तो परिवार यही है, और इसके साथ में मिठाई खिला करके एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ अपने सुनाते हैं, कुछ दूसरों की सुनते हैं, कोई राग मिलाता है, कोई म्यूज़िक की कुछ तान छेड़ता है, क्योंकि यही खुशी है, यही परिवार है, उसमें यही चीज़ निकाली जा सकती है। क्योंकि आप अपने घर पे गाजर का हलवा खा रहे हैं, दाल का हलवा खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, ये जवान हैं, इनकी खुशी इतने में बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि ये देश की रक्षा कर रहे हैं। 365 दिन बीतने के बाद में आता है नया साल, और नए साल पर लोग अपने अपने घरों के अंदर अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ करते हैं। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीर बीएसएफ के जवानों की है, ये तस्वीर उन जवानों की है जो अपने घर से कोसों दूर हैं, मीलों दूर हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से आज नए साल के अवसर पर एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। और मुंह मीठा कराए भी क्यों ने, ये जो खुशी है इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। एक एक जवान भावनाओं से जुड़ा है, अपने परिवार को याद करता है। फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट के जरिए तो विश किया जा सकता है। मैं इस खुशी को जिस तरीके से एक सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर इंस्पेक्टर जो है अपने जवानों का मुंह मीठा कर रहे हैं, जवान उसका मुंह मीठा करा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, गीत गुनगुनाते हुए जिस तरीके से जवानों का मुंह मीठा करा रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और हो भी क्यों न, जिस तरीके से ये तमाम जवान जो हैं देश की रक्षा करते हैं, जब वक्त मिलता है तब खुशियाँ कुछ इस तरीके से बांटते हैं, और बांटे भी क्यों न, क्योंकि इन जवानों की जो ड्यूटी के साथ साथ जो खुशियाँ, इसी बीएसएफ को जो परिवार मान लेते हैं तो खुशियाँ यहीं पर स्वाभाविक सी बात है। जब भी नया साल आता है, नए साल की शुरुआत होती है, परिवार 15 दिन पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि उनको क्या करना है, कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जश्न मनाना है। मगर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर डटे सीमा सुरक्षा बल के जवान हमेशा अपने बीएसएफ परिवार में इस त्यौहार को मनाते हैं। केवल यही त्यौहार नहीं, नए साल के अलावा जितने भी त्यौहार हैं, ये देखिए, सीना तान कर खड़े ये तमाम बीएसएफ के वो जवान हैं जो ड्यूटी को पहले प्राथमिकता देते हैं। नए साल में आपस में मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे को गीत सुनाते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि जो ड्यूटी है पूरी निष्ठा के साथ दे सकें। ये जो जवान
एक बड़ा संदेश भी देते नजर आते हैं कि जो भी दायित्व दिया जाए उसको पूरी निष्ठा से निभाया जाना चाहिए। परिवार को भी बहुत मिस करते हैं, मिठाई बांटते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब एक दूसरे के साथ में होते हैं तो गाने भी गुनगुनाते हैं। जरा बात कर लेते हैं, इस वक्त प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ हैं जो यहाँ पे इंस्पेक्टर से बात कर लेते हैं। कितना परिवार को मिस करते हैं? आज नए साल है, नए साल की शुरुआत है, आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, कितना परिवार को मिस करते हैं? आज मैं जनता को 130 करोड़ हमारे देशवासियों को मैं एक गाना मिस करने जा रहा हूं और इसकी खुशी में मैं सभी अपने देशवासियों को एक भक्ति गाना सुनाऊंगा और मैं अपने परिवारों में मिठाई बांटूंगा नया साल की खुशी में। आप देखें। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। लेकिन सुना आप तो तिरंगा को लेकर के भी खूब आपकी तैयारी है, आप तिरंगा पे भी खूब अच्छा गाते हैं। मैं तिरंगा हमारे देश का शान है और इस देश के ऊपर ये शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, ये शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, ये शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी, दे देंगे जान अपनी, आजादी नहीं देंगे, ए शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी, आजादी नहीं देंगे। बीएसएफ के अपने साथी जवानों को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? मैं बीएसएफ के जवानों के साथ एक गाना गा रहा हूं जो कि हम आपस में परिवार के तौर पर हम अपना एक साथ रहते हैं, क्योंकि यही मेरा 10 महीने का परिवार है। इसके साथ हम एक गाना हमने तैयार किया है। राइफल उठाए चलना जवानवा, राइफल उठाए चलना, दिन भर बॉर्डर पे छाए रहना, दिन भर बॉर्डर पे छाए रहना, ओ राइफल उठाए चलना जवानवा, राइफल उठाए चलना। लेकिन जब ड्यूटी पर आप बहुत खुश होते हैं, जब रेस्ट करते हैं तो कुछ मन की मस्ती के लिए कुछ कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? बड़ी दूर से आए हैं, नया साल का हमने मिठाई का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, मिठाई का तोहफा लाए हैं। देख सकते हैं कि प्रमोद कुमार सिंह का जोश और उत्साह से देखिए तमाम जो जवानों के चेहरे खिल उठे हैं, और खिले भी क्यों ना, परिवार को छोड़ा है मगर देश को अपनाया, देश की सुरक्षा पर। कुछ और जवानों से बात करते हैं, कैसा लगता है नए साल के ऊपर आप लोग मिठाई आपस में बांट करके बड़े सादगी से इस त्योहार को मना रहे हैं? हाँ सर, ये बहुत अच्छा लगता है और हमारा तो यही परिवार है, क्योंकि हम तो घर तो कभी कभी जाते हैं, साल में ज़्यादा समय यहाँ पर ही देते हैं, बीएसएफ में देते हैं। देश सेवा का हमारा काम है और ये कोई भी त्यौहार आता है हम सब जवान आपस में मिलकर इधर ही मनाते हैं। क्या कहेंगे देशवासियों को, क्या हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे? और आपको लगता है कि आपके लिए देश पहले है? नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट है पहले, उसके बाद ही हर चीज़ है। सो सबको हैप्पी न्यू ईयर। कैसे देखते हैं सीना तान के? अभी आपको देख रहे थे, आप ड्यूटी भी देते हैं, नए साल का जश्न है, आप सब आपस में प्रेम से इसका वेलकम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा यही रहता ही है, हमारी सिखलाई ही ऐसे, जैसे भी जल थल नभ के रास्ते कहीं भी जाएं, हमको हर समय पहुंचना ही होता है। इसलिए हम लोग जो है इस पे हर समय तैनात रहते हैं सीमा पर, और इसका कोई मतलब जो है, हम राष्ट्र सर्वोपरि होता है, घर परिवार तो बाद में ही हमारे लिए आता है। सब लोगों को, देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे देखते हैं अभी इन्होंने, प्रमोद सिंह ने आपके सामने गीत कितना खुशी होती है, क्योंकि घर वाली खुशी या नहीं, लेकिन उससे बढ़कर के खुशी, देश की रक्षा कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नया साल इधर ही हम लोग खुशी से मनाते हैं, यही हमारे लिए परिवार है। कैसे देखते हैं इस त्योहार को लेकर? क्या कोई 2 लाइन आप भी डेडिकेट करेंगे? फर्स्टली सर, पूरे देशवासियों को नए साल की मुबारक। बाकी यही सर, हमारा परिवार है बीएसएफ,
और इन्हीं के साथ हम हर एक त्यौहार मनाते हैं। बाकी हम ये पूरे देशवासियों के लिए ही बॉर्डर पे डट के खड़े हैं ताकि ये चैन की नींद सोए और खुशी से आज़ादी ये त्यौहार मनाएं। बाकी सभी को, पूरे देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से 2023 की मुबारकबाद। कैसे देखते हैं इस त्यौहार को? नए साल आता तब त्यौहार की खुशी होती है, सब लोग घरों में जश्न मना रहे हैं और आज बॉर्डर पर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारा परिवार बीएसएफ है ना, हमें यही अच्छा लगता है ना। घर पे तो हम कम रहते हैं, यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं बीएसएफ के जो जवान हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो मिलकर के मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और उसके बाद में जब नए साल का मौका हो और कोई दूसरा त्यौहार हो तो खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर के बात है कि ये जो जवान हैं अपने परिवार से दूर रहने के बाद भी इस परिवार में ज़्यादा खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर पूरे देश का दायित्व है और जिस मुस्तैदी से बॉर्डर पर, सीमाओं पर तैनात रहते हैं, डटे रहते हैं, उसके कारण पूरा देश जो है इन पर गर्व करता है। नए साल के अवसर पर आप अगर अपने परिवार के सदस्यों से दूर हैं तो आप इतना सा लिख सकते हैं कि आई मिस यू। ये परिवार के जो लोग हैं वो लिख भी नहीं सकते क्योंकि लिखते हैं तो दर्द आंखों में आता है, दिल में हिलोरे लेती है वो खुशियाँ जब भी छुट्टी मिलती है, जब घर जाते हैं। जी हाँ, हम हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर और हमारे साथ हैं बीएसएफ के वो जवान जो अपने परिवार को नए साल के दिन भी बहुत मिस करते हैं। अपने गीतों के जरिए, अपनी बातों के जरिए एक दूसरे को मुंह मीठा करा करके, एक दूसरे से बातें करके कहीं ना कहीं प्यार बांट लेते हैं और दर्द भी। राजस्थान की लगभग 1000 किलोमीटर तक की सीमा पर ये जो पहरेदार हैं, ये जो जवान हैं, जिस तरीके से पूरी निष्ठा से ड्यूटी देते हैं, परिवार को मिस करते हैं आज नए साल के दिन। लेकिन ये अपने परिवार के साथ साथ इस परिवार को भी वही तवज्जो होली हो, कोई भी त्यौहार क्यों नहीं हो, परिवार का एक भी सदस्य बाहर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आज नया साल है और अगर आपका परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाए तो आप उसको कितना मिस करते हैं, ये भावना इनमें भी है। ये वो जवान हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रक्षा के लिए डटे रहते हैं। चेहरे पे जोश, उत्साह, उमंग, जुनून के साथ में गर्व होता है। इसलिए खुद को भी गर्व होता है क्योंकि देश की रक्षा में जुटे हुए, लेकिन दिल तो इनके भी होता है, परिवार तो इनके भी होता है। मिस तो ये भी करते हैं। किसी की 3 साल की बच्ची है, किसी की 5 साल का बच्चा है, किसी की बूढ़ी माँ है, किसी के बूढ़े पिता, और हर कोई जो है अपने परिवार को मिस करता है। खास तौर पर नए साल पर आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, टेक्स्ट का ज़माना है, लेकिन अपनेपन की जो बात होती है वो अपने लोगों के साथ होना ज़रूरी होता है। जब ये अपने परिवार के साथ नहीं है, राष्ट्र की सेवा में समर्पित है, तो ये अपने परिवार को कितना मिस करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? कांस्टेबल शुभम मिसिर। कितना परिवार को मिस करता है? नया साल है सर, मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ भी देश की सेवा भी करना है। कैसे देखते हैं सर, परिवार सेकेंडरी हो जाता है जब देश पहले हो जाता है? नए साल पर क्या कहेंगे, कितना परिवार को मिस करते हैं? अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को क्या कोई लाइन डेडिकेट करेंगे? नहीं, परिवार को तो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मगर हमारे लिए सर्वोपरि प्रथम देश है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसीलिए सर्वोपरि देश है। सर क्या, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए परिवार भी महत्वपूर्ण होता है, समाज महत्वपूर्ण होता है, अब ऐसे में क्या कहेंगे नए साल पर परिवार को, क्या संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? परिवार तो हमारा वो घर में ही है। अभी तो ये परिवार, असली परिवार तो यही है। घर में तो 2 महीना, 1-1.5 महीना रहता हूँ, पूरा साल तो इधर बिता देता हूँ। इसी में हमारा, इसी में खुश हूँ। कैसे नए साल पर क्या कहेंगे देशवासियों को, और परिवार को कितना मिस कर रहे हैं? परिवार को बहुत मिस कर रहे हैं, परिवार को और हमारे देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहते हैं। 2023 का हैप्पी न्यू ईयर। सर कैसे देखते हैं, परिवार को कितना मिस करें? नए साल की शुरुआत का दिन है। परिवार को भी मिस करते हैं लेकिन ये बीएसएफ भी अपना परिवार है। हम सब लोग आपस में सभी लोग भाई बहनों की तरह रहते हैं। सभी कोई भी त्यौहार होता है साथ में सेलिब्रेट करते हैं। नए वर्ष पर देशवासियों को बस हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई है।
सर कैसे देखते हैं नए साल में परिवार को कितना मिस करें कि क्या कोई डेडिकेट करेंगे अपने डैडी मम्मी को, अपने परिवारजनों को कोई पंक्ति? सर परिवार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, खास करके मम्मी हैं उनको और दीदियों को। अपना भी बीएसएफ एक परिवार है, जो त्यौहार रहते हैं जैसे अभी न्यू ईयर है, पर ये भी एक परिवार है, इसी के साथ मनाते हैं। और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सर कितना मिस करें परिवार को? मैं आपकी आंखें देख पा रहा हूँ क्योंकि परिवार की याद तो आती है। सर परिवार को तो बहुत याद आती है, लेकिन फर्स्ट परिवार हमारे लिए बीएसएफ है, पूरा देश के लिए है। पूरा देश को 2023 का शुभ नववर्ष जानाता है सर। कैसे देखते हैं सर साहब, डगर साहब कैसे नए साल की शुरुआत का दिन है, परिवार आपके साथ नहीं है? सर परिवार तो मिस होता है, पर सीमा सुरक्षा बल हमारा एक परिवार है। मैं यही कामनाएं करता हूं कि सीमा सुरक्षा बल 2023 में आने वाले नए साल में अच्छी उपलब्धि हासिल करे, जिससे कि हमारे सीमा सुरक्षा बल का नाम रोशन हो। और परिवार को मिस तो करते हैं, उनके लिए एक गाना है फैमिली के लिए। याद आती है कोसों मीलों से भी लंबी दिलबर तेरी जुदाई। याद मुझे आती है जब जब काटे है तन्हाई। नींद नहीं आती है मुझको, तुम कैसे सोती होगी। मेज पे मेरा फोटो रख कर रात को रोती होगी। होठों पर तेरे तराने हैं, दिल में तेरे अफसाने। ना जाने कब मिलन होगा, ये तो रब ही जाने, ये तो रब ही जाने। याद आती है किसी की याद आती है। जी सर। तो देखा आपने किस तरीके से सारे जवान एक साथ ताली बजा रहे थे, एक साथ क्लैप कर रहे, और करे भी क्यों रहे। हर व्यक्ति के दिल होता है, हर व्यक्ति के माता पिता होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। वो तस्वीर जिस तरीके से बात कही, बातों बातों में बहुत बात कर दी। और देखिए कि इन चेहरे को देखिए, आंखें नम हैं, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा है कि वो देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ जनता में से जो लोग यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उनको लेकर के पूरे देश में जुनून होता है, विश्वास होता है और भरोसा होता है। उस भरोसा जो कायम कैसे रहे, उस भरोसे पर खरे कैसे उतरे, उसी के चलते ये सभी अपने परिवार को छोड़ करके बीएसएफ को परिवार मान करके देश के हित में जुटे रहते हैं। वर्ष 2022 को बाय बाय और 2023 का स्वागत। ये स्वागत हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में किया जा रहा है, मगर सबसे बड़ी बात है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर डटे हुए बीएसएफ के जो जवान हैं उसको हर कोई सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपने घरों में बैठ करके जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और बॉर्डर पर जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, क्योंकि वो देश के प्रति जो शपथ ली है सुरक्षा की, जिम्मेदारी की, उसको निभा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जुटे हुए जो जवान हैं बीएसएफ के, उनको हौसला अफजाई करने के लिए देखिए नए साल पर कितने सारे लोग अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई अलग अलग राज्यों से पहुंचा है। और ऐसे में देखिए कि प्राउड फील करते हैं। पीछे बीएसएफ का पूरा एक सिस्टम है और उधर पीछे की तरफ दूसरा मुल्क, लेकिन ये जो लोग आते हैं वो हमेशा बीएसएफ के जवानों की तारीफ करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने खुशियों को त्याग कर देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। और तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से अलग अलग परिवार के लोग आए एक फोटो खींचने के लिए, एक सेल्फी। शोएब मोहन सिंह आपको उधर की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरे एक जो आप दूर तक देख पा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे हैं। प्राउड इसलिए होता है कि भारत देश के जो लोग हैं उन जवानों पर प्राउड करते हैं, क्योंकि चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम क्यों नहीं हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, ये जवान डटे रहते हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। नए साल का पहला दिन हर कोई व्यक्ति अपने घर में, परिवार में, क्लब हाउस में नए साल का जश्न मनाता है। अगर कोई महरूम रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वे हैं बीएसएफ के जवान। जी हाँ, इस वक्त हम हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर। आपको शोएब मोहन सिंह सबसे पहले वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर लिखा है, और ये वो लोग हैं जो अपने घर की खुशियाँ छोड़ करके उन जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले ये जब जवान ड्यूटी देते हैं, उसके चलते ये जो लोग हैं ये हौसला बढ़ाने के लिए अलग, कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, और कोई अलग अलग स्टेट से जब पहुँचे, लोगों से बात करते हैं उनका जज्बा क्या है जवानों को लेकर। सर नया साल अपन घर में मनाते हैं, बॉर्डर पर ये लोग सब ड्यूटी दे रहे होते हैं, कड़ाके की ठंड में क्या कहेंगे? इन पर हमें गर्व महसूस होता है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं ये जवान।
कैसे देखते हैं सर इस पूरे, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी, गर्मी, बारिश, चिलचिलाती धूप होती है, 50 डिग्री तापमान हो, फिर भी ड्यूटी देते हैं? बहुत ही प्राउड फील करता हूँ मैं अपने जवानों के लिए। दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। क्या कहेंगे, नए साल का मौका होता है और ये परिवार से दूर हैं, अब देश की रक्षा कर रहे हैं? बहुत ही प्राउड फीलिंग है हम सब के लिए और बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम ये सब देखने आए हैं यहाँ बॉर्डर पे। एंड इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग एंड हैट्स ऑफ एंड सबको सलाम मेरे जवानों को। कैसे कहेंगे जवानों को हैप्पी न्यू ईयर का नहीं कहेंगे? बिल्कुल सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी एवरीथिंग। तस्वीरों के अंदर देखिए कि लोगों का जो खुशी है, जुनून है, कैसे देखते हैं? बीएसएफ के जवान या ड्यूटी, पीछे पाकिस्तान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी की परवाह नहीं करते, ड्यूटी देते हैं। सर ये मेरे देश के लिए और देश की जनता के लिए गौरव का पल होता है वो, फिर भी वो अपने खुशी के पल छोड़ के अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर तैनात है। तो हमें गर्व है इस चीज़ का कि हमारे जवानों के ऊपर, बीएसएफ के ऊपर। कैसे देखते हैं बीएसएफ के जो जवान है ड्यूटी देते हैं, कड़ाके की ठंड जहाँ पर 0 डिग्री तक तापमान चला जाता है? ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जवान है जो हमारी सुरक्षा करते हैं। हम शहरों में रहते हैं, हम हमारे फैमिली के साथ यहाँ पे सिर्फ घूमने आते हैं, पर ये यहाँ पे 365 दिन तैनात है और अपनी फैमिली से दूर तैनात है। सो जय हिंद एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। आप देख सकते हैं हर कोई जो है जय हिंद बोल रहा है, बोले भी क्यों नहीं। जिस तरीके से यहाँ बीएसएफ के जो जवान हैं, हिंदुस्तान की, राजस्थान की सीमा की बात करें तो करीब 1000 किलोमीटर की जो दायरा है उसमें बीएसएफ के जवान अपने परिवारों से दूर रह करके, आज जब नया साल है तभी दूर हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने उस इलाके में जाकर के देखा कि नए साल पर किस तरीके से वो एक नई शुरुआत इस रूप में करते हैं। वो खेलते भी हैं, गाने भी गाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है, परिवार बाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ में जब से महिला जवान जुट गई हैं, तब से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश ये भी जा रहा है कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। कंधे पर हथियार टांगे, आंखों में जोश और जुनून लिए ये वो बेटियां हैं जो किसी से कम नहीं हैं। और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो, तेज बारिश हो, ये बेटियां थकने हारने वाली नहीं हैं। ये मुंह तोड़ जवाब देने वाली बेटियां हैं जिनको नियमित रूप से अलग अलग मामलों में अपडेट करने का काम बीएसएफ के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वो करते हैं। इन बेटियों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ देती हैं और जिस सपने को लेकर के बीएसएफ ज्वाइन किया, क्या वो सपना पूरा कर पा रही है? जिस लक्ष्य के साथ आप बीएसएफ आई, क्या आपको लगता है कि आपका सपना पूरा हो रहा है? जी सर, पूरा हो रहा है सपना। कैसे आप ड्यूटी देती हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत मुश्किल होता होगा? मुश्किल तो है सर, फिर भी देश की रक्षा का जुनून होता है तो कुछ भी नहीं, सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं। कैसे किस तरीके से जो आपने सोचा था कि देश की सेवा में आऊंगी, आपको लगता है कि आप अपने मन की बात पूरी कर पा रही हैं? यस सर। आपको कितनी खुशी होती है कि आप बीएसएफ की टीम के अंदर शामिल हैं, अपनी ड्यूटी देती हैं? सर बहुत खुशी होती है जब हम देश सेवा कर रहे हैं और जो हमारा सपना था वो सच में पूरा हुआ है। कैसे देखते हैं कि बड़ा भारी हथियार होता है, कंधे पे टांग करके, कहते हैं कि बेटियां तो कमज़ोर होती हैं, लेकिन अब तो बेटियां मजबूत हो गई हैं। सर हमें ट्रेनिंग उसी हिसाब की दी जाती है कि हमें जो हमारा पर्सनल वेपन है वो हमें भारी नहीं लगता, और अब तो बेटियां बेटों के साथ ही कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, तो सबको मोटिवेशन मिलता है हमें देख के। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है, बेटे बेटी को फर्क नहीं है। कैसे किस तरह से ड्यूटी थे, कितना जोश जुनून है? सर हमें बहुत अच्छा प्राउड फील होता है देश की सेवा करते हुए, हमें ताकि हमारे देशवासी सुरक्षित रहे और हम एट ए टाइम ड्यूटी के लिए तैनात रहते हैं और हमें अच्छा फील होता है। ये ठंडा मौसम बहुत खराब होता है, 0 पॉइंट तक, तो ऐसे में कैसे ड्यूटी देते हैं आप? हम बहुत ही बहादुरी से इस समय पे ड्यूटी देते हैं, क्योंकि हमारे दिलो जान में शुरू से ही देश सेवा का जुनून भरा रहता है। इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ पेट्रोलिंग करते हुए, गश्त करते हुए, इस धुंध में, कड़ाकी ठंड में आराम से ड्यूटी देते हैं। परिवार से दूर रहते हैं, नए साल पर परिवार वालों की कमी नहीं खलती, और कैसे फिर अपनों के साथ में खुशियाँ बांट लेते हैं? सर ये भी हमारा परिवार ही है। हम मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो छुट्टी मिलती है तो चले जाते हैं, वरना हम यहीं अच्छे से मना लेते हैं। एक परिवार की तरह ही रहते हैं, सारी मतलब फेस्टिवल यहीं मनाते हैं, छुट्टी मिलती है तब चले जाते हैं।
कैसा लगता है, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, गुरु नानक जयंती हो, नया साल हो, सब अपने इस बीएसएफ के परिवार से मनाते हैं, उस परिवार की याद नहीं आती? सर याद आती है, लेकिन ये भी एक परिवार है हमारे लिए, और हम अपने मतलब जवानों के साथ अपने मतलब यही एक परिवार, इसी के साथ हम मतलब हर त्यौहार और जब छुट्टी मिलती है चले जाते हैं, नहीं तो यही मना लेते हैं, इसी में हमें खुशी मिलती है। तो आप देखिए कि बेटियों के दमकते चमकते चेहरों के साथ में आत्मविश्वास से सरोबार ये जो बेटियां अपने कंधे पे हथियार टांगे हुए हैं, ये कमजोर नहीं हैं। ये बेटियां वो बेटियां हैं जो पाक की नापाक हरकतों को 1 मिनट में नेस्तनाबूद कर सकती है। और बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो इनको ट्रेनिंग देते हैं, जवान जो हैं उनको मोटिवेट करते हैं, और ये टीम भावना ही है जो देश को मजबूत रखे हुए है। क्योंकि 1000 किलोमीटर की राजस्थान की अगर सीमा की बात करें तो जवानों के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये जब बेटियां अपनी ड्यूटी देती हैं तो हर किसी को गर्व होता है, फक्र होता है, और हम भी करते हैं सैल्यूट। नए साल का जश्न आप अपने अपने घरों में मना रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर चल रहा है ऑपरेशन सर्द हवा। जी हाँ, नए साल पर जवान जो हैं वो ड्यूटी देते हैं और देश सुरक्षित रहे इसलिए ड्यूटी देते हैं। जो सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी हैं पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, और रहे भी क्यों नहीं, उनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये जो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सीमा सुरक्षा बल के वो जवान जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य जानते हैं, देश की सुरक्षा, और एक ऐसी ड्यूटी जिसके चलते कम से कम खुद के साथ और जो जिम्मेदारी मिली है उसके साथ इंसाफ कर सकें। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये मुस्तैदी से ड्यूटी देने वाले बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से ऑपरेशन सर्द हवा के जरिए एक संदेश देते हैं। नए साल पर सब लोग जश्न मनाते हैं, कड़ाके की ठंड के अंदर सर्द हवाओं के बीच में जब ये जवान ड्यूटी देते हैं तो हर कोई करता है इनको सैल्यूट। बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले बीएसएफ के जवानों के लिए न दिन होता है न रात, न नया साल होता है, न दीपावली होती है, न होली। आज नया साल है, लेकिन आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर किस मुस्तैदी से बीएसएफ के जवान ड्यूटी में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इनसे बात भी करते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा भी चल रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं कि सर्द हवा चल रहा है और ऐसे में आप लोग तो ड्यूटी दे रहे हैं, नया साल भी है? सर, सर्द हवा यहाँ पर जो है टेम्परेचर राजस्थान में 0 तक पहुँच जाता है, जिसके चलते जो है ये हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्द हवा एक ऑपरेशन नाम दिया है, जिसके जो हमारे पास नफरी होती है उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके और अच्छी से ड्यूटी करने के लिए, कि ताकि दुश्मन जो है गैर कानूनी हरकत न कर सके, अच्छा मुस्तैदी से ड्यूटी और अधिक हो सके, उसको सर्द हवा हम कहते हैं। कितना प्राउड होता है कि नया साल है, आप परिवार से दूर हैं या ड्यूटी दे रहे हैं? सर, हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है, इसलिए हम मतलब जो है घर बार बच्चों को भी इतना सर्वोपरि नहीं समझते और ये राष्ट्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये जो तस्वीर है भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि किस मुस्तैदी के साथ में एक जवान और हमारे साथ है। कैसा लगता है? ऑपरेशन सर्द हवा चल रहा है, नया साल भी है और आप घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं। सर, हमारे को ट्रेनिंग ही ऐसी मिली हुई है। अब जो भी त्यौहार है, बीएसएफ हमारा खुद का एक परिवार है। जो हमारे त्यौहार और कुछ भी रहता है, जैसे नया साल आने वाला है, वो हम लोग यहीं पे मनाते हैं। पहले हमारे लिए राष्ट्र आता है, उसके बाद और कुछ। लेकिन कैसा लगता है कि जब आपने तैयारी की थी, जब ट्रेनिंग की थी, आज आप बॉर्डर पर तैनात है, आप पर पूरा देश विश्वास करता है? सर, बड़ा प्राउड आता है सर। कैसे, किस तरह से ड्यूटी, कई तरह के मौसम होते हैं, कई तरह की परिस्थितियाँ होती है, उसमें ड्यूटी देनी होती है? सर, यहाँ पे तो वही, जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है, अब ठंड में 0 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो अब हमारे को ऐसे सिखलाई मिली हुई है कि जहाँ पे जैसा वातावरण रहेगा उस हिसाब से ढल जाना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा वातावरण ऐसा ढल जाने की ये जो कोशिश है, एक से बढ़कर एक जवान पूरे हथियारों से लैस है। सर, कैसा लगता है? नए साल पर आप बॉर्डर पर हैं, आज नए साल की शुरुआत है, बॉर्डर पर हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो यही बॉर्डर है, यही हम लोग नया साल है। हम लोग बीएसएफ जो परिवार है, अपना परिवार में ही नया साल मनाते हैं। बहुत किस तरीके से खुशियाँ आपस में बांटते हैं, क्योंकि परिवार से दूर हैं लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है? ये तो सुरक्षा करना हम लोग की जिम्मेवारी है, बीएसएफ की जिम्मेवारी है, बॉर्डर की सुरक्षा करना। हम लोग अपने परिवार के साथ ही फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल मनाते हैं। तो आप देखिए कि बीएसएफ इनके लिए सब कुछ है, वही परिवार है। और देखिए तस्वीरें, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। बॉर्डर को सुरक्षित रखना, देश को सुरक्षित रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी बीएसएफ के जवान मानते हैं, तभी तो हर कोई करता है इनको सैल्यूट। दुश्मन पर नजर रखने के लिए
सीमा सुरक्षा बल के जवान हर तरह से कोशिश करते हैं। बात चाहे नए साल की हो, उनके लिए तो हर दिन नया साल है, कि चुनौती नहीं होती है। लेकिन जब पेट्रोलिंग करते हैं तो रेगिस्तान का जो जहाज है वो उनका पूरा साथ देता है। हर तरीके के मौसम में जिस तरीके से जवान डटे रहते हैं, उन्हीं के साथ डटे रहते हैं रेगिस्तान के जहाज यानी ऊँट। और ऊँट की जो पेट्रोलिंग होती है वो नेतृत्व सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऊँट से भी ये जवान बहुत कुछ सीखते हैं। और इन जवानों को, मुस्तैदी को देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि रेगिस्तान का जहाज भी अपने मुकाबले के एक इंसान को देख करके कितना खुश होता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऊँटों के जरिए ये जो पेट्रोलिंग का दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में इसलिए भी एक दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है, क्योंकि ये ऊँट है जो जवानों का साथ देते हैं। ये वही ऊँट है जो रेगिस्तान का जहाज कहलाते हैं। देखिए दूर तक की जो सीमाओं पे ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, इस दृश्य में सबसे बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिस मुस्तैदी से सीमा सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं, आज जब नया साल है तब इनके लिए सिर्फ एक ही नया सवेरा है कि ड्यूटी को अच्छे से अंजाम दें। और जो एक सबसे बड़ी रक्षा की सबसे पहली पंक्ति में जहां बीएसएफ के जवान खड़े नजर आते हैं, ये वो दृश्य है जो हर किसी को खुशी, उत्साह के साथ साथ गर्व की एहसास कराता है। जब भी नया साल आता है तो मन में हिलोरे लेता है कि हम ऐसे जश्न करेंगे, ऐसे नए साल का वेलकम करेंगे। कोई पार्टी करता है, कोई केक काटता है, कोई नाच गा के वेलकम करता है। मगर हमारे जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से डटे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सबसे प्यारा दोस्त होता है वो होता है रेगिस्तान का जो जहाज है ऊँट। वो इनके साथ बराबर ड्यूटी देता है। जिस तरीके से बीएसएफ के जवान नहीं थकते हैं, उसी तरह से ये जो रेगिस्तान के जहाज है वो नहीं थकते हैं। तस्वीरें आप सहयोगी भानु सिंह आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें बॉर्डर की है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की वो तस्वीरें जहाँ पे कड़ाके की ठंड के बावजूद तमाम जो जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देते हैं। अलग अलग राज्यों का जो गुलदस्ता जो इसमें शामिल है उससे जरा बात भी कर लेते हैं किस तरीके से। सर, कैसे ऊँटों के साथ में आप रेगिस्तान के जहाज से ड्यूटी देते हैं, किस तरह से इसकी हिस्ट्री रही है? ये तो सर हमारे ऊँट शुरू से ही है बीएसएफ में, और इनका बहुत अच्छा काम है राजस्थान बॉर्डर में। जैसे इस रेतीले इलाके में इसका चलना है, जैसे टीलों में गाड़ी फंस जाती है लेकिन ये फंसता नहीं है, लगातार चल सकता है। 20-40 किलोमीटर तक लगातार चल लेगा, गर्मी भी सहन करता है, कम खा पी के भी चल लेगा, ऐसे इसका है। और इसके हाइट पे हम बैठ के ड्यूटी करते हैं, इसलिए हमारे को दोनों अपना काउंटर पार्ट की तरफ से देखना भी थोड़ा आसान है। कहते हैं इस वक्त आपके प्यारा दोस्त, क्योंकि आप लोग थकते नहीं है, ऊँट भी नहीं थकता, बराबरी की दोस्ती है। बराबरी की दोस्ती है सर। हाँ, ये भी है, लॉन्ग चल सकता है, लगातार चल सकता है 30-40 किलोमीटर तक, गर्मी में भी चल सकता है, सर्दी में भी चल सकता है। अभी बहुत कोहरा है, धुंध है, तो उसमें भी लगातार हमारा फटा परेड है और शाम का परेड है कि जो KFC है, सब ड्यूटियाँ बहुत अच्छा से करते हैं। कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब में जैसे हम चलते हैं ऐसे भी हमारा ऊँट भी बहुत अच्छा से। लोग आज अपने घरों में नए साल का जश्न मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं, फ़र्क बहुत बड़ा है, लेकिन आप देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, कैसा गर्व महसूस होता है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है सर। और हमारा तो यही परिवार मान के चलते, क्योंकि हम साल में 10 महीना यहाँ ड्यूटी करते हैं, 2 महीना घर में जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा परिवार तो यही है। तो ऐसा हमारे को कोई फील नहीं होता है, तो अच्छा से ड्यूटी करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब एक मन में आता तो होगा, तो सबसे बड़ी देश सेवा है पहले, सबसे बड़ी देश सेवा, तो देश को पहले देखते हैं। तो देख सकते हैं देश सेवा सबसे पहले है, देश पहले। और देखिए कि जिस तरीके से सामने एक और जो रेगिस्तान का जहाज है सीना ताने, बिल्कुल सेना के जवान के साथ में बीएसएफ के जो जवान हैं उनके साथ में सीना तान के खड़ा, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब ये ड्यूटी देते हैं तो इनका साथी किस तरह से इनका साथ निभाता है। सर, किस तरीके से आप जो है रेगिस्तान के जहाज के साथ ड्यूटी देते हैं? हमारा जैसे हम इसको किसी भी टाइम हम इसको लेके आ सकते हैं वहाँ से, हमारे हर टाइम हमारे साथ आता, दिन हो या रात हो, कहीं पर भी जाना हो या फिर बंदे को छोड़ के आना ड्यूटी पॉइंट से लेके आना हो, ये हमारे साथ देता है हर टाइम। सर्दी हो या गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं करता है। इसी के साथ हम अपना टाइम निकालते हैं। और जहाँ भी जैसे गाड़ी कहीं चढ़ाई है, वो ये वहाँ भी नहीं रुकता, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन ये नहीं रुकता है वहाँ। कहते हैं इंसान तो फिर भी समझाया जा सकता है, काबू किया जा सकता है, जानवर को काबू करना, और तब तो ये आपका दोस्त बन चुका है, जितना आप भागते होता है ये भागता है। सर बिल्कुल सर, इनको तो सर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, इनको पूरा सिखाया जाता है, उठना बैठना सलूट करना सब कुछ करता है। और ये सर हमारा बहुत साथ देता है। ड्यूटी के दौरान में जैसे हमने तभी ये तारबंदी के उधर देखना है, हमारी नज़र नहीं जाएगी, हम इसके ऊपर बैठ के पेट्रोलिंग करते हैं उधर आर पार काउंटर पार को देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा है। लेकिन आज नए साल का जश्न मना रहे लोग, आप परिवार से दूर हैं और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। वो तो सर हम देश की सेवा में हैं, परिवार अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, ये भी हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है सर।
इसलिए हम इधर अपना ड्यूटी, पहले ड्यूटी फिर बाद में परिवार हमारा। कितना प्राउड फील होता है कि 130 करोड़ की जनता में से आप लिमिटेड लोग हैं जो देश की रक्षा करते हैं। सर बिल्कुल सर, बहुत प्राउड होता है फील, बिल्कुल सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं रेगिस्तान के जहाज के साथ में मिलकर के ड्यूटी देते हैं। रात हो या दिन पूरी सीमा की चौकसी इनकी जिम्मेदारी है। इनके कंधों पर एक वो जिम्मेदारी है जिसको पूरा देश देखता है, और पूरा देश अगर अच्छी नींद सो पाता है तो उसकी वजह यही है कि ये तमाम जो जवान हैं राजस्थान की 1000 किलोमीटर की जो सीमा है वहाँ पर जहाँ बीएसएफ के जवान तैनात है, प्रथम पंक्ति की जो रक्षा सेवा जो मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी थकते ही नहीं हैं, चाहे नया साल हो, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, कैसा भी पर्व क्यों नहीं हो, इनके लिए पहला परिवार बीएसएफ का परिवार, और उसके बाद में जिम्मेदारी है राष्ट्र को समर्पित रहने की। बीएसएफ के जवान जब देश की सुरक्षा के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर डटे रहते हैं तो सरकार भी इनका पूरा ध्यान रखती है। तो खास तौर पे इंसान पेट के लिए दौड़ता है, क्वालिटी का भोजन यहाँ मिलता है। किचन में कोई जवान जब ड्यूटी देते हैं समय समय पर उनको मीठा भी मिलता है। क्वालिटी वाली उत्पाद जब शामिल किए जाते हैं तो जवानों के चेहरे पे खुशी, क्योंकि उनको हष्टपुष्ट रखना, उनको स्वस्थ रखना बीएसएफ का भी एक बड़ा दायित्व बन जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर डटे बीएसएफ के जो जवान हैं वो उनको जो क्वालिटी का भोजन मिलता है वो अपने आप में बेमिसाल होता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो जवान हैं अनुशासन वही होता है, ड्यूटी दे करके आते हैं, खेलते हैं, उसके बाद भोजन का जब वक्त होता है तो क्वालिटी वाले भोजन के कारण चेहरे पर मुस्कान भी होती है। कि इंसान जब इतनी लंबी ड्यूटी देता है उसके बाद जब थकता है तो अच्छी क्वालिटी वाला भोजन, घर जैसा खाना यहाँ मिलता है तो परिवार के लोग कई बार चिंता करते हैं, माँ चिंता करती है, पत्नी चिंता करती है, बच्चे चिंता करते हैं कि आखिर भोजन कैसा होता होगा। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो जवान हैं वो इसलिए सेटिस्फाइड रहते हैं कि इनको जिस तरीके से क्वालिटी वाला भोजन दिया जाता है। या जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर जो राजीव दासोत उस वक्त डीआईजी हुआ करते 2005 में, उस वक्त ये कुक हाउस तैयार किया गया था। आज भी वही जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। नए साल का त्यौहार आप अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं तो फिर बीएसएफ के जवान पीछे कैसे रह सकते हैं। आप देखिए कि इनके लिए आज नए साल पर खीर बनी है, बादाम की खीर। देखिए बादाम है, काजू है, किशमिश है, और हो भी क्यों न, ये जवान जब देश की रक्षा करते हैं तो कम से कम त्योहार पे तो ये सब बनता है। हालांकि यहाँ जितनी भी जो डाइट दी जाती है वो सभी को, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बीएसएफ का कुनबा है उन सबको एक जैसी डाइट दी जाती है। तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तब भी जाकर के अपनी ड्यूटी अच्छे से दे पाते हैं। और देखिए सोहेब वानी सिंह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो जवान हैं वो तंदुरुस्त। मनोरंजन का कक्ष है, देखिए टेलीविजन भी यहाँ पर है, और दूसरी जो तमाम जो जब भी फ्री होते हैं यहाँ आकर के अपना मनोरंजन की बात भी कर लेते हैं। सर कैसा लग रहा है आज नए साल पर खीर खा रहे हैं आप? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर कि नए साल में खीर मिला है तो मिठाई तो मुँह मीठा करना ही पड़ता है सर। हमें तो बहुत अच्छा है सर। परिवार से दूर हैं और आज खीर खा करके अपना त्यौहार मना रहे, कैसा लग रहा है? परिवार से दूर है तो सर याद तो आता है, लेकिन पहले देश है, देश को सबसे पहले रक्षा करना है। सर क्या कहेंगे, आज तो खीर आनंद के ले रहे हैं नए साल पर? नए साल पे मुंह मीठा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बीएसएफ में हमारा जो होता है मेन्यू, मैस मेन्यू बनता है, सीमा सुरक्षा बल का पूरे 7 दिन का अलग अलग खाने का मेन्यू होता है, तो हमें उसी की अकॉर्डिंग सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। तो आप देखिए कि ये जो तंदुरुस्त जवान नजर आ रहे हैं वो ऐसे तंदुरुस्त नहीं है, बीएसएफ इनका पूरा ध्यान रखता है, और रखे भी क्यों न। जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल की जो पूरी की पूरी टीम है वो हमेशा इन ये जो पकवान, ऐसा नहीं है मिठा एक दिन ही मिलता है, नियमित रूप से जो डाइट पर हिंदुस्तान में जितने बीएसएफ के जवानों के वो डाइट यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा पर भी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा एक दिन और होता है नया साल का पहला दिन, यानी 1 जनवरी। आज कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग कोई दूसरे खेल खेल रहे हैं, कोई कैसी खुशियां मना रहे हैं, मगर बीएसएफ के जो जवान हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। खुद को स्वस्थ भी रखते हैं और फिट भी, और रखे भी क्यों न। जब खुद को स्वस्थ रख पाएंगे तभी देश की रक्षा कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के जवान खुद को फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, पीटी करने के साथ साथ योग भी करते हैं, और उसके बाद में जब पूरी ड्यूटी दे करके आ जाते हैं उसके बाद वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं। अलग अलग खेल इसलिए खेलते हैं जिससे कि वो खुद को फिट रख सके। जब खुद को फिट रखेंगे तभी वो अच्छे तरह से ड्यूटी दे पाएंगे। जो तमाम बीएसएफ के अधिकारी हैं वो उनको मोटिवेट भी करते हैं। जवानों के साथ में जब खेलना शुरू करते हैं तो वो अपने तकलीफें भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं, और मुस्तैदी और दिल से जब खेल खेलते हैं तो उनको स्वस्थ रहने में काफ़ी आनंद आता है। और जिस तरीके से वॉलीबॉल खेलने के साथ जवानों ने अपनी मन की बात बताई है, उसे समझा जा सकता है कि नए साल पर इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकती।
नए साल का पहला दिन और पहले दिन हर कोई कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर, मगर बीएसएफ के जो जवान हैं ड्यूटी देने के बाद में कुछ इस तरीके से मनाते हैं जश्न। जी हाँ, खेल खेल को भावना के साथ में अपने आप को फुर्ती से और चीते की फुर्ती से तैयार रखना हो, हर तरह का गेम यहाँ पर होता है। लेकिन खासतौर पर जो वॉलीबॉल की बात करें, इसको लेकर के जो जवान हैं वो वॉलीबॉल का खेल खेलते हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरीके से। सर, कैसा लगता है आप यहाँ पर नए साल पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं? नए साल पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पर बीएसएफ में वर्दी पहन के भी खेल रहा है, घर पे भी खेलते थे स्कूल टाइम पर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे साथ में एक और खिलाड़ी भी हैं और सैनिक भी। क्या कैसे लगता है, किस तरीके से आप इस वॉलीबॉल में इंटरेस्ट ले रहे हैं खासतौर पर नए साल पर? सर, नए साल को तो कभी नहीं भूल सकते, पर ये हमारे एक शारीरिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा, वॉलीबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और इससे कुछ समय के लिए हम अपने परिवार को और कोई प्रॉब्लम होती है उसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। जैसे वॉलीबॉल गेम खेलते तो हमारा उसी में ध्यान रहता है और ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो आप देख सकते हैं कि शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत रखने के लिए जिस तरीके से वॉलीबॉल पर भी हाथ आजमा रहे हैं, खुद को स्वस्थ रखना। और ये जो वॉलीबॉल का एक संदेश ये भी है कि खेल को खेल की भावना से खेलने के साथ में खुद को तंदुरुस्त रखना, खुद को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी के प्रति जुटे रहते हैं। यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के जिस तरह की ड्यूटीज़ देते हैं, उसी की वजह से पूरा हिंदुस्तान रहता है महफूज। और रहे भी क्यों नहीं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से एक गुलदस्ता के रूप में बॉर्डर पर अलग अलग क्षेत्र के जवान अधिकारी ड्यूटी देने के साथ में होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो या कोई भी त्यौहार हो, यहीं पर मनाते हैं। परिवार को बहुत मिस करते हैं, लेकिन परिवार से पहले है देश की सुरक्षा और देश के प्रति अपनी ड्यूटी। इस कार्यक्रम में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि नए साल में जब आप घरों पर रहते हैं तब ये जवान किस तरीके से खुशी भी जाहिर करते हैं, खुशियाँ मनाते भी हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के संकल्प के साथ में। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।